किस किया था। अब आगे स्टेला जोर से कहने लगती है, वह मेरा मास्टर है और मैं उसकी मेड हूँ। तभी इकी कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। सब यह सुनकर चौंक जाते हैं और शिजुको पागल हो जाती है। कगामी कहती है, क्या यह सच है इकी? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो। इकी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी स्टेला उदास होने की एक्टिंग करती है और कहती है, मेरे खिलाफ फ्रेंडली बैटल जीतने के बाद तुमने मुझे एक ऑर्डर दिया था। इसके बाद स्टेला ने ऐसा एक्टिंग किया जैसे इकी ने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा हो। इकी कहने लगता है, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो स्टेला? मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन सब बातों को सुनकर शिजुको हंस रही थी। वह पागल हो गई और उसने अपने वाटर ब्लेड यू सुगुरे को समन किया। शिजुको के पास वाटर ब्लेड और स्टेला के पास फायर पावर थी। ऐसा कहा जाता है कि वाटर मैजिक फायर मैजिक से ज्यादा मजबूत होती है। तभी स्टेला ने अपने फायर ब्लेड लेवाटियन को भी समन किया। इकी ने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की मगर वे नहीं रुकी और एक दूसरे पर हमला करने लगी। अकेडमी ट्रेनिंग फील्ड के बाहर एक दूसरे से लड़ना नियमों के सख्त खिलाफ है, इसलिए डायरेक्टर ने स्टेला और शिजुको को पनिश किया और उन्हें सभी फीमेल टॉयलेट से लेके फीमेल बाथरूम और फ्लोर्स को साफ करने के लिए कहा। दोनों बाथरूम साफ करते वक्त भी एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही थी और एक दूसरे को कोस रही थी। सभी बाथरूम साफ करने के बाद जब दोनों बाहर जा रही थी तभी शिजुको ने स्टेला से कहा कि वह इकी से दूर रहे और उन्हें अकेला छोड़ दे। स्टेला ने जवाब दिया कि उसके लिए इकी से दूर रहना इम्पॉसिबल है क्योंकि स्टेला इकी की रूममेट थी और वह उसे बदल नहीं सकती थी। शिजुको वापस कहती है कि चाहे स्टेला इकी के साथ कुछ भी करे, हमेशा इकी उसकी रहेगी। स्टेला ने कहा कि एक छोटी बहन को अपने सगे भाई के साथ ऐसी बेशरम हरकत करना ठीक नहीं है। यह सुनकर शिजुको दुखी हो गई और स्टेला से कहा कि वह इकी की समस्या को कभी नहीं समझ पाएगी। आगे शिजुको का कहना है कि उसके भाई इकी को कुरोगाने फैमिली ने अकेला छोड़ दिया था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए शिजुको इकी को अकेलापन महसूस नहीं कराना चाहती। वह अपने भाई इकी के साथ हमेशा रहना चाहती है। शिजुको को वह सब बातें स्टेला को नहीं बतानी चाहिए थी मगर उसके मुंह से सब कुछ निकल गए क्योंकि वह स्टेला पर गुस्सा थी। उन सभी बातों को सुनने के बाद स्टेला कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सोच रही थी कि इसका क्या मतलब है कि इकी अकेला है। फिर शिजुको अपने रूम की ओर चलकर जाने लगी और स्टेला से कहा कि उसका इकी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे केवल अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके बाद शिजुको अपने रूम में गई। वहाँ उसने देखा कि एक लड़का अंदर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उस बंदे ने कहा कि वह शिजुको का नया रूममेट है। सबसे पहले उस बंदे ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि उसका नाम नागी आरिसुई है और उसके दोस्त उसे एलिस नाम से बुलाते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अभी भी शिजुको के द्वारा इकी के बारे में कही गई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी इकी रनिंग कंप्लीट करके वापस लौट आया और स्टेला से पूछा कि वो बाहर क्या कर रही है। स्टेला ने कहा कि वो उसका इंतजार कर रही है। फिर स्टेला ने इकी को एक पानी की बोतल दी और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ अलग व्यवहार किया था। इकी ने कहा कि क्या तुमने वो सब बातें शिजुको से सुना। स्टेला कहती है ज्यादा नहीं। इकी कहता है ठीक है, यह एक तरह की डिप्रेसिंग कहानी है, लेकिन क्या तुम सुनना चाहोगी? स्टेला कहती है जरूर। फिर इकी ने स्टेला से पूछा कि क्या तुम रयोमा नाम के एक समुराई को जानती हो। स्टेला ने कहा कि हाँ, रयोमा वह हीरो जिसने पिछले वर्ल्ड वॉर में जापान को जीत दिलाई थी। उनका नाम है रयोमा कुरोगाने। मतलब क्या तुम? इकी कहता है हाँ, वह मेरे दादाजी है और वह व्यक्ति है जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। पीढ़ियों से कुरोगाने फैमिली ने शानदार स्वॉर्ड मास्टर्स को जन्म दिए हैं, लेकिन उनमें से मैं सबसे कमजोर था। मैं हर चीज में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, इसलिए मेरे माता पिता और रिश्तेदार वे सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसा मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए तंग आकर मैंने एक टाइम पर घर से भागने की कोशिश की। उस दिन मौसम बहुत खराब था और मैं मरने वाला था। तभी वो वहाँ आ गया। स्टेला ने बीच में कहा, क्या वो समुराई रयोमा था? इकी ने जवाब दिया कि हाँ, उसने मुझसे जो कुछ भी कहा था उसका हर शब्द मुझे अच्छे से याद है। क्या तुम निराश हो बच्चे, क्योंकि तुम्हें सब कमजोर कहते हैं? अगर ऐसा है तो उस फीलिंग को अपने अंदर कस के रखो, क्योंकि जब तुम्हें हार मानने का मन करेगा तब यह फीलिंग आपको याद दिलाएगी कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। हम इंसान जिनके पंख नहीं है, फिर भी हम में चांद तक पहुंचने की क्षमता है। इकी को अभी भी रयोमा कुरोगाने के मुंह से निकले सभी शब्द अच्छे से याद थी। उसने आगे कहा, वह सिर्फ शब्द थे, लेकिन उन शब्दों ने मुझे बचा लिया था। इसलिए मैंने उस पल फैसला कर लिया कि मैं उनके जैसा आदमी बनना चाहता हूँ। किसी दिन जब मैं अपने जैसी स्थिति में फंसे लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनसे रयोमा के शब्दों को कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे खुद मजबूत बनना होगा। इसलिए मैं हमेशा अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। यह सब सुन के स्टेला दुखी हो जाती है। इकी आगे बताता है कि कुछ समय बाद उसे हैगुन एकेडमी में एंट्री मिल गया था, लेकिन कुरोगाने के लोगों को यह पसंद नहीं आया कि इकी जैसा कमजोर आदमी एकेडमी में कुरोगाने टाइटल के साथ घूमता रहे और सब लोगों को पता चले कि कुरोगाने फैमिली में कमजोर लोग भी है। इसलिए हेड ऑफ द कुरोगाने फैमिली ने उस टाइम के हैगुन एकेडमी डायरेक्टर पर दबाव डाला, जिसके कारण उस समय के डायरेक्टर ने इकी को ग्रेजुएट होने से रोकने के लिए
लिए अलग अलग रूल्स बनाए, लेकिन अब इस साल सब बदल गया है क्योंकि अब एकेडमी के डायरेक्टर सिंगू जी है। स्टेला कहती है मुझे पता है तुम हार नहीं मानोगे इकी, मुझे ये भी पता है कि तुम उस तरह के आदमी ही नहीं हो जो आसानी से हार मान ले। दूसरी तरफ शिजुको एलिस के साथ बात कर रही थी। एलिस बहुत अच्छा आदमी था, वे अच्छे दोस्त बन गए थे। स्टेला और इकी भी वापस आ गए थे। स्टेला कुछ सूप बना रही थी और इकी नहा रहा था। बाथरूम के अंदर गए हुए इकी को लगभग 20 मिनट हो गए और वह अभी भी अंदर ही थे। इसलिए स्टेला ने सोचा शायद अभी भी इकी अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, इसलिए स्टेला उसे खुश करना चाहती थी। फिर स्टेला बाथरूम के पास गई और बोली इकी मैं अंदर आ रही हूँ। इकी बोलता है ठीक है आ जाओ, लेकिन इकी फिर उठ जाता है और कहता है अंदर मत आओ, लेकिन स्टेला अंदर आ जाती है। इकी पूछता है तुम अंदर क्यों आए? स्टेला कहती है मैं यहाँ तुम्हें नहलाने आई हूँ। इकी वापस कहता है मगर क्यों? स्टेला जवाब देती है क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और एक सर्वेंट को ऐसा ही करना चाहिए। इकी कहता है मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। स्टेला नाराज हो गई और उससे कहा कि चुपचाप बैठो वरना मैं तुम्हें उबाल दूंगी। इसके बाद स्टेला इकी के बॉडी को साफ करने लगी। ऐसा करते हुए उसे शर्म आ रही थी। इकी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह चुपचाप बैठा रहा। जब स्टेला इकी को पीछे से वॉश कर रही थी तब उसका टॉप नीचे गिर गया, लेकिन स्टेला को इसका पता नहीं चला। इकी ने टॉप को नीचे पड़ा देखा, फिर उसने उठाकर कहा कि स्टेला क्या यह तुम्हारा है? स्टेला को पता चला कि उसने कुछ नहीं पहना है। फिर इकी से कहा कि वह पीछे मुड़कर ना देखे। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट